ICSC Mathematics Class 10th Chapter 14 Exercise Self-Evaluation and Revision. Question number 24. In the figure, BAD is equal to 65 degree, ABD is equal to 70 degree, and BDC is 45 degree. Prove that AC is the diameter of the circle. Find ACB. देखिए एक सर्किल है, इसमें दिया हुआ है BAD 65 डिग्री, ABD 70 डिग्री और BDC 45 डिग्री. अगर ये 45 डिग्री है तो इस पार्ट का मतलब CAB मीन्स अगर इस सेगमेंट को लेते हैं आप BC सेगमेंट को, तो एंगल सबटेंडेड बाय BC सेगमेंट at the point D is 45 degree. So the angle subtended by BC segment at point A, that will be CAB, will be also 45. Now you see in the figure, in triangle ADB, it is already given that A is 65 degree, B is 70 degree. So ADB will be 180 minus 65 plus 70. मीन्स 65 और 70 को प्लस कीजिए, 180 में से माइनस कर दीजिए, आपको थर्ड एंगल जो कि ADB है वो मिल जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू 45. अब आपको जब जैसे ये एंगल मिला ADB और इस सेगमेंट के द्वारा देखिए AB सेगमेंट के द्वारा यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है? C. मीन्स ACB विल बी ऑल्सो 45 डिग्री, क्योंकि ADB जो है वो 45 आया अभी भी. सो देखिए ADC हमें निकालना है. ADC पर देखिए ये 45 है और ये भी 45 आया. सो ADC इज 90 डिग्री. दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा? ADC जो होगा 90 डिग्री आ गया. It means that this angle is subtended by the semicircle, or you can say the AC is the diameter. That is why the angle subtended by this semicircle or diameter AC at the point D is 90 degree. Hence AC is the diameter because the angle subtended by AC at the circumference, that is at D, is ADC, that is 90 degree. Hence it is proved. Now the second part, we have to find the ACB. We have to find ACB. अब ये ACB जो है, ACB और ADB both angles are equal because angles in the same segment means it will be 45 degree. So हमें ACB निकालना है. ACB that will be 45 degree. Hence question number 24 second part is completed. Now come to the 24B part. In the given figure, given circle with the center O, ABC is 100 degree and ACD is 40 degree and CT is a tangent to the circle at C. Find ADC and DCT. देखिए एक तो एंगल दिया हुआ है ABC 100 डिग्री है, सेंटर अलग है, और AC पर C पॉइंट पर एक टेंजेंट है CT, और ACD 40 डिग्री है. इट इज ऑल्सो गिवन. देखिए ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मीन्स ABC प्लस ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री.
क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कैरेक्टरिस्टिक है कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 100 है तो डी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो देखिए 100 प्लस ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर द ए डी सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। नाउ यू कम इन ट्राइंगल ए डी सी। अब इस ट्राइंगल ए डी सी में देखिए आपको ये 80 मिल गया, ये 40 मिल गया। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल ए। एंगल ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए सी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस 80 प्लस 40। देखिए ये 80 है, ये 40 है। दो एंगल ट्राइंगल का मालूम है तो थर्ड एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को सम करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे तो आपका 60 डिग्री आ जाएगा। मीन्स सी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब जैसे ही आपको मालूम हो गया कि ये 60 डिग्री है तो ये जो है देखिए कार्ड क्या है, यहाँ पर सी डी कार्ड है और टेंजेंट क्या है, सी टी। सी टी इज ए टेंजेंट एट सी एंड सी डी इज ए कार्ड। The angle subtended in the alternate segment of the chord CD is A, means that is 60 degree. अब CAD जो है, CAD जो 60 डिग्री आया है, इसका मतलब हो गया वो that will be equal to DCT और TCD. DCT is equal to CAD, that is 60 degree angles in the alternate segment. Now question number 24 B part is completed. Now come to the question number 25 A part. In the figure DBC is 58 degree. BD is the diameter of the circle. Calculate BDC. Calculate BDC, BEC and BAC. A part में है 25 का A part देखिए पार्ट। एक सर्किल दिया हुआ है, उसके अंदर डी बी सी जो दिया हुआ है वो क्या है, 58 डिग्री है। इट इज गिवन डी बी सी 58 डिग्री। बी डी जो है डायामीटर है ऑफ द सर्किल, बी डी इज द डायामीटर ऑफ द सर्किल। कैलकुलेट बी डी सी, बी डी सी हमें वर्कआउट करना है। अब जब ये डायामीटर होगा तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल सबटेंडेड बाय दिस सेमी सर्किल बी ए डी, इट इज ए सेमी सर्किल और बी डी इज द डायामीटर, देयरफॉर बी सी डी विल बी 90 डिग्री हियर। तो देखिए बी डी सी रिमेनिंग टू एंगल, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो जो रिमेनिंग एंगल होते हैं उनका सम जो होता है कंप्लीमेंट्री होता है यार 90 डिग्री होगा सम। तो हमारे को निकालना है बी डी सी, तो बी डी सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री, दैट इज 32 डिग्री। इट इज आंसर। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज बी ई सी। बी ई सी प्लस, अब हम ले लेंगे, देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेंगे, बी ई सी डी, चार वर्टिसेस लेंगे, 4 वर्टिसेस, बी ई सी डी, बी ई सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमारे को डी मालूम हो गया, डी कितना है 32 डिग्री। देयरफॉर BEC will be equal to 180 minus 32, that is 148 degree. This is the answer of the second part of 25A का। Now third part BAC, BAC। अब ये एंगल कितना है, देखिए इस सेगमेंट के द्वारा BEC सेगमेंट BEC, segment BEC, the angle subtended by BEC at the point D is 32 degree. Therefore, the angle subtended by the same segment at the point A will be also 32 degree. You see here,
BAC is equal to BDC, that is 32 degree, the angles in the same segment. This is the answer. Now come to the question number 25B part. अब यहाँ पर देखिए, पहले आप हमें फाइंड करना है AB, लेंथ ऑफ द टेंजेंट PT। दिया क्या है, PT is the tangent and PBA is a secant, PDC is a chord, or you can say it is a secant also. This chord AB or diameter, it is the longest chord. So it is a chord also as well as a diameter. It has been extended to the point PE. CD is also extended to the point P. So PD is 5 centimeter and CD chord is 7.8 meter, so 7.8 centimeter. PB is 4 centimeter. So now you see here, PA into PB. PA into PB is equal to PC into PD. So PA के जगह पर हमने क्या लिखा है, AB प्लस 4, क्योंकि हमें AB निकालना है, तो AB प्लस 4 इंटू 4, PB कितना है, 4 है। PC कितना है भाई, 5 प्लस 7.8, हमने लिख दिया 5 प्लस 7.8 इंटू 5। सो AB विल बी इक्वल टू, देखिए 5 प्लस 7.8 को प्लस किया तो 12.8 आ गया, इंटू 5 कर दिया, डिवाइडेड बाई 4, पहले डिवाइडेड बाई 4 कर दिया और इस 4 को ट्रांसपोज कर दिया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, 64/4 माइनस 4। इसको सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो AB विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ come to the second part, that is PT square, means tangent square, that will be equal to PA into PB, PA into PB। PA मालूम हो गया हमारे को, 12 प्लस 4, 12 यहाँ से मिल गया, प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 इंटू 4 दैट इज 64। सो PT will be root of 64 that is equal to 8 centimeter। So length of the tangent will be equal to 8 centimeter। Now come to the question number 26A part. In the figure given below, O is the center of the circle and SP is the tangent. If SRT is 65 degree, find the value of X, Y, Z. AB and second, that is B part. First of all, let us do the A part. देखिए, O is the center of the circle. SP is the tangent to the circle at S. कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, आई हैव ज्वाइन SQ को ज्वाइन कर दिया है। अब देखते हैं, जैसे ही SQ को ज्वाइन करते हैं, हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स आर देयर, लेट अस सी। देखिए, OS is the radius और S is the point of contact. So this angle will be 90 degree at the point OSR or OSP will be 90 degree. Now the angle subtended in the semicircle, that is TQS or SQT, it will be also 90 degree। क्यों, दिया हुआ है SOT, O is the center, so it is the diameter, ST is the diameter, the angle subtended by this ST at the point Q will be 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, इधर 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, दूसरा एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, OT और OQ क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल है। देखिए, OT और OQ अब दोनों इक्वल है, तो ये भी x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा तो ये भी x होगा।
अब ये एंगल वाई जो है टी ओ क्यू और क्यू टी ओ ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। जो वाई जो है एक्सटीरियर एंगल है, और तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, सो वाई विल बी इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने ज्वाइन किया है एस की को, तो ये कार्ड हो गया, एस की कार्ड हो गया, और ये क्या है, टेंजेंट है। तो ये जो एक्स एंगल है दैट विल बी आल्सो इक्वल टू दिस, अल्टरनेट सेगमेंट में एक्स से बना हुआ है, तो कार्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना हुआ है दैट विल बी आल्सो एक्स। अब ये दिया हुआ है 65 डिग्री, ध्यान दीजिए, ये 65 डिग्री दिया हुआ है, ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है। अब एक्स कहाँ कहाँ पर जा रहा है, देखिए, एक एक्स यहाँ पर आ गया, एक एक्स यहाँ पर, माने ये एंगल सभी इक्वल हैं, एक्स एक्स। लेट अस प्रोसीड नाउ। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एस क्यू को ज्वाइन कर लिया, एस क्यू टी इज इक्वल टू एस क्यू आर, एस क्यू टी इज इक्वल टू एस क्यू आर। क्योंकि ये 90 है तो ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री हुआ इधर भी। जब ये 90 हो गया और ये 65 हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल एस क्यू आर, तो इस कार्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो एक्स के बराबर है, और ये 90 है, और 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो 90 में से 65 माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा क्यू एस आर दैट इज एक्स 25 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री। जैसे आप 25 यहाँ पर रखेंगे तो ये भी 25 है, यहाँ पर भी y इज इक्वल टू 2x है, पहले ही मैं बताया था y इज इक्वल टू 2x, सो y विल बी इक्वल टू 2 इंटू 25 दैट इज 50 डिग्री। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है y इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब z की वैल्यू निकालनी है हमारे को। अब देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, ओ एस पी, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओ एस पी। राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पर है, 90 डिग्री एंगल कहाँ पर है, ओ एस पी। ओ एस पी मीन्स जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और वाई पता चल गया हमारे को 50 डिग्री, और ये 90 डिग्री हो गया, जेड निकालना है हमारे को। तो 90 मीन्स वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एक 90 है तो दोनों एंगल का सम कंप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। सो वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। और वाई कितना आया है अभी, 25 प्लस 25 50 डिग्री, तो वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, देयरफॉर द जेड विल बी इक्वल टू 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री। देखिए y प्लस जेड इज इक्वल टू 90, देयरफॉर द जेड विल बी इक्वल टू 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री। In this way the question number 26A part is completed now. Now come to the question number 26B part. We have to prove that AB and CD are the two chords of a circle intersecting at P. Prove that AP into PB is equal to CP into PD. मैंने दो मेथड को डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमारे को प्रूव करना क्या है, AP इंटू पी बी और बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, ये प्रूव करना है। अब देखो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ज्वाइन ए सी एंड डी बी। अब हमारे को दो ट्राइंगल मिल गया है, देखिए ए पी सी और डी पी बी। अब देखिए ये एंगल ए और एंगल डी ये सेगमेंट के द्वारा बना है, BC segment. The angle subtended by BC at the point A and angle subtended by BC segment at the point D both are equal. And the point P, देखिए दो स्ट्रेट लाइन है, दो कार्ड है, स्ट्रेट लाइन है,
तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे ही सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखिए इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल डी पी बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल P is equal to angle P, vertically opposite angle. Therefore, the triangle APC is similar to triangle DPB. अब देखिए इसके फर्स्ट टू लेटर लो AP, तो इसका भी फर्स्ट टू लेटर लो AP बाई DP इज इक्वल टू इसके सेकेंड और थर्ड लेटर लो PC बाई PB, PC बाई PB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखिए क्या मिलता है, AP इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, PC इंटू PD। यही हमारे को प्रूव करना था, QED। नाउ कम टू द सेकेंड मेथड। इस सेकेंड मेथड को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें केवल हम क्या करते हैं, A प्लस बी अलजबरे का फार्मूला लागू करते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लागू करते हैं। अब देखिए हमने क्या कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ओ ए को ज्वाइन किया है, ओ डी को ज्वाइन किया है। ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। हमने ओ से जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, दो कार्ड जहाँ पर कट कर रहे हैं आप आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पी को मिला दिया है। और ओ एम और ओ एन, दीज आर द टू परपेंडिकुलर टू द टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी। OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD। और जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से कार्ड के ऊपर, उस कार्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स AM इज इक्वल टू BM, उसी तरह से CN इज इक्वल टू DN, बिकॉज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड डिवाइड्स द कार्ड इन टू इक्वल पार्ट्स। और O को हमने किससे ज्वाइन किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, दैट इज P, OP को ज्वाइन किया है। देखिए इस प्रूफ के लिए मैंने क्या किया है, AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू DP। तो एक बार हम लेकर चलते हैं AP इंटू PB, AP इंटू PB। देखिए AP इंटू PB या BP कहिए। तो AP को देखिए ध्यान दीजिएगा, AP के जगह पर हमने लिखा है AM प्लस MP, AM प्लस MP। और BP को कहने की जगह पर हमने क्या किया है, BM माइनस MP, BM माइनस MP। और AM और BM बोथ आर इक्वल, AM इज इक्वल टू BM। तो देखिए यहाँ पर A प्लस बी A माइनस बी का फार्मूला लागू हो रहा है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ AM इज इक्वल टू BM। सो हमने यहाँ पर लिखा है AM स्क्वायर माइनस MP स्क्वायर। अब AM स्क्वायर, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, AMO और AO क्या है, रेडियस है। सो AM स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ मैं R स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, माइनस MP स्क्वायर के लिए मैंने क्या लिखा है, MP स्क्वायर, MP स्क्वायर के लिए हमने क्या लिखा है इधर, देखिए AM स्क्वायर माइनस MP स्क्वायर। तो MP स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया है OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में MP स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर के ठीक सामने जो है OP है, ये हाइपोटेनस का काम करता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। अब देखिए R स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, इधर है OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। तो मैंने इसको जो माइनस वाला था इन दोनों को साइन वाले कट किए। हमारे को क्या मिला, R स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर।
आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारा। अब चलो राइट हैंड साइड चलते हैं। क्या राइट हैंड साइड में है? सी पी इंटू डी पी, सी पी इंटू डी पी, तो राइट हैंड साइड में है तो सी पी इंटू डी पी लिख दिया। अब सी पी को मैं इस तरह से लिखता हूँ, देखो सी एन माइनस पी एन, सी पी के जगह पर मैंने क्या लिख दिया? सी एन माइनस पी एन, सी एन माइनस पी एन, और डी पी के जगह पर मैंने क्या लिख दिया? डी एन प्लस पी एन। अब देखिए यहाँ पर भी पी एन आया, इधर भी पी एन आया। अब सी एन और डी एन में देखना है, सी एन किसके बराबर है? डी एन के बराबर है, तो हम दोनों को डी एन में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते हैं? डी एन को कन्वर्ट कर दीजिए। अब कन्वर्ट इसलिए डी एन में करना है क्योंकि ये रेडियस से साथ जुड़ा हुआ है। हमने इसको इससे रेडियस से ज्वाइन किया है, इसलिए हमने सी एन के जगह पर डी एन लिखा है, ध्यान दीजिए। तो डी एन स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर, पहले तो यहाँ पर लिखा सी एन की जगह पर डी एन लिखा, जैसे ही डी एन लिखा तो ये हो गया डी एन माइनस पी एन, डी एन प्लस पी एन, सो डी एन स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर। यहाँ पर मैं रीजन लिख दिया हूँ, सी एन इज इक्वल टू डी एन। अब देखिए डी एन, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ओ एन डी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो डी एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, और पी एन स्क्वायर के जगह पर हमने लिखा है ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, और ये ओ एन स्क्वायर और ओ एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर बचा, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर आया था। सेकेंड इक्वेशन में देखिए आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर आया है। हमने राइट हैंड साइड को भी हमने आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को भी आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर कर दिया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए पी इंटू बी बी और बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, क्यू ई डी, क्वाड इरेट डिमॉन्स्ट्रेंडम। हमें जो प्रूव करना था वो किया है। चलिए 26 सी पार्ट। 26 सी पार्ट है, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ द साइड 5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द हेक्सागन, ऑल ट्रेसेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियरली शोन। मैंने इसके जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं वो बताना है, दिखाना है आपको प्रॉपर ढंग से। देखिए हमने क्या किया, हर एक साइड को पहले तो साइड देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर का रेगुलर हेक्सागन और 5 सेंटीमीटर। एंगल वर्कआउट करने के लिए क्या फार्मूला दिया हूँ मैं? नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, द n-2, that will be the number of the triangle in that polygon, so n-2 into 180 divided by n, ये हर एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी 6-2 into 180 divided by 6, that is 120 डिग्री। मीन्स हर एक एंगल 120 डिग्री होगा। इसको मैंने कंस्ट्रक्ट भी किया है 120 डिग्री, देखिए आर खींच करके इस तरह से आपको भी शो करना है। और इसके बाद शो करने के बाद कंप्लीट क्लियर कर लीजिए। पहले तो रेगुलर हेक्सागन बना लीजिए। जैसे ही रेगुलर हेक्सागन बनेगा उसके बाद क्या कीजिए, कोई दो साइड नॉन पैरेलल टू साइड, ये नहीं कि इसको और इसको ले लेना, नहीं, नॉन पैरेलल टू साइड्स को का राइट बाइसेक्टर ड्रा कीजिए। राइट बाइसेक्टर जब ड्रा करेंगे तो दैट विल इंटरसेक्ट somewhere, let that point is O, taking OA or OB or OC or OD or OE or OF as a radius, draw a circle that will be your circumscribed circle. That circle will circumscribe the given hexagon. Here I have given a formula, देखिए जरा, AB का जो मिड पॉइंट है, ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो 5/2 होगा, क्योंकि ए बी 5 है तो 5/2 इंटू सेक 60 डिग्री। क्यों? जब हमने इसको मिलाएंगे तो 120 डिग्री 60 डिग्री में
60 डिग्री इधर, 60 डिग्री इधर हो जाएगा। तो सीकेंट 60 डिग्री क्या होता है? 2 होता है। So 5/2 into 2, that is 5 centimeter. 5 centimeter will be the radius of the circumcircle. Right bisector of BA and CD intersect at O, and O is the center of the center, and OA is the radius. रेडियस की वैल्यू मैंने यहाँ पर भी वैसे मैथमेटिकली वर्कआउट कर दिया है, ज्योमेट्रिकली आप करेंगे तो अपने आप मिल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 ए पार्ट। In the given figure below, AD is the diameter, O is the center of the circle, AD is parallel to BC, and CBD is 32 degree. Find OBD, AOB and BED. अब देखिए यहाँ पर O सेंटर है और AOD डायामीटर है, और एक एंगल दिया हुआ हमारे को DBC, और BC किसके पैरेलल है? AOD के पैरेलल है। अब ये एंगल 32 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 32 अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन हो गए AOD और BC, दो पैरेलल लाइन हो गया। और यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कौन सा कर रहा है लाइन? ये BD act as a transversal, it is a transversal, so the alternate angles are equal, means ODB will be equal to 32 डिग्री। अब देखिए OB और OD इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? OBD किसके बराबर होगा? वो भी 32 होगा। तो OBD देखिए OBD 32 डिग्री हो गया, ODB 32 डिग्री हो गया, और DBC 32 दिया हुआ है ऑलरेडी। हमारे को देखिए निकालना क्या क्या करना है, वर्कआउट करना है। ODB that is equal to CBD, that is 32 डिग्री अल्टरनेट एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल है दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ODB, OD is equal to OB, therefore OBD is equal to ODB, equal angles of an isosceles triangle 32 डिग्री। आंसर हो गया ये। नाउ सेकंड पार्ट AOB is exterior angle, AOB ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। किसका? किस ट्रायंगल का? OBD का। देखिए AOB इज एक्सटीरियर एंगल फॉर द ट्रायंगल BOD। तो जैसे ही AOB आपको 32 + 32 कितना होगा? 64 होगा। सो AOB आपको मालूम हो गया 64, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 32 है, ये 32 है, दोनों का सम करोगे तो ये 64 आ जाएगा। नाउ कम टू द BOD, थर्ड पार्ट है BOD। 180 में से 32 + 32 माइनस कर दो, या 64 आप माइनस कर दो, ऐसे जैसे भी सोचो। 180 में से 64 माइनस कर दिया, 116 आ गया। अब आपको देखिए एंगल सबटेंडेड बाय द सेगमेंट BCD सेगमेंट के द्वारा सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है? 116 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहाँ पर? BOD पर। और इसी सेगमेंट के द्वारा सर्कमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है BED। सो BED विल बी 1/2 ऑफ BOD, मीन्स 1/2 into 116, दैट विल बी इक्वल टू 58 डिग्री। ये जो होगा 58 डिग्री होगा। नाउ कम टू द B part. That is, a figure is given in the reverse page. In the given figure, PQRS is a cyclic quadrilateral. PQ and SR are produced to meet at T. Prove that the triangle TPS is similar to the triangle TRQ. Let us proceed.
देखिए हमें इन द ट्रायंगल टी पी एस और टी आर क्यू और टी पी एस, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल पी विल बी इक्वल टू द एक्सटीरियर ऑफ द आर। एक तो इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर एंगल पी इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल दैट इज क्यू आर टी। सो ये इसके इक्वल हो गया। और ये डॉटेड लाइन से जो दिखाया है इसका एस का एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, तो एस विल बी इक्वल टू आर क्यू टी। एंड देखिए ये थर्ड जो एंगल है ये इक्वल है, कॉमन है हर एक जगह पर। देखिए एंगल टी इज इक्वल टू टी कॉमन एंगल, एंगल पी इज इक्वल टू आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू cyclic quadrilateral opposite exterior angle. Therefore, the triangle TPS is similar to TRQ by angle criteria of similarity. Hence, these two triangles are similar. Now come to the second part. If TP is equal to 18 centimeter, RQ is equal to 4 centimeter, TR is equal to 6 centimeter, find SP. अब देखिए हमारे को लेना क्या है, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का फल लेना है। अब सिमिलर ट्रायंगल जब प्रूव कर दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हमने लिख दिया टी पी बाई टी आर। टी पी इसके फर्स्ट टू लेटर लिया, इसके फर्स्ट टू लेटर, सो टी पी बाई टी आर इज इक्वल टू एस पी मीन्स थर्ड एंड सेकेंड लेटर, इधर भी आर क्यू लिया एस पी बाई आर क्यू, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है। जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। अब टी पी के जगह पर 18 रख दिया और टी आर के जगह पर 6 सेंट रख दिया, एस पी को एज इट इज, और आर क्यू इज इक्वल टू, देखिए आर क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व किया, 6 3 जा 18, 3 आ गया, 4 3 जा 12, सो एस पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने वर्कआउट कर दिया एस पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द एरिया। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। सो एरिया ऑफ टी पी एस, सो टी पी किसके बराबर है, 18 के बराबर है, तो 18 का स्क्वायर रख दिया। टी आर किसके बराबर है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर करके रख दिया। अब एरिया ऑफ टी पी एस गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल टी पी एस इज 27 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ टी आर क्यू हमें निकालना है, एरिया ऑफ टी आर क्यू निकाल लिया। अब देखिए मैं 18 इंटू 18 होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 से कट किया, 3 इंटू 3 आ गया। सो एरिया ऑफ टी आर क्यू विल बी इक्वल टू 27/9, दैट इज 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ टी आर क्यू विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड अल्टीमेटली द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। सो बड़े वाले ट्राइंगल में से टी पी एस ट्राइंगल में से टी आर क्यू माइनस कर दीजिए, तो एरिया आप देखिए पहले तो मालूम है टी पी एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल टी पी एस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल टी आर क्यू, दैट इज 27 माइनस 3, दैट इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इस तरह से हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का एरिया निकाल लिया। बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया आपका, यही आंसर है आपका। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। ड्रा अ लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर, मार्क अ पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर एंड कंपास ओनली। Construct a circle of radius 2.5 cm passing through A and C. Construct two tangents to the circle from the external point B
measure and record the length of the tangent. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है कि एक ए बी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। अब ए बी लाइन सेगमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर के बाद देयर इज ए पॉइंट सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमारा बी सी कितना रह जाएगा 2 सेंटीमीटर। 5 में से 3 माइनस कर दीजिए 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट the tangent, first of all we have to construct a circle also. There is a circle of whose radius is 2.5 centimeter, as well as this circle is passing through A and C. So what I have done, I have first of all I have drawn the right bisector of AC. Right bisector of AC. This is the right bisector of AC. AC का राइट बाइसेक्टर खींचा। अब उसके बाद A से हमने 2.5 सेंटीमीटर लेकर A या C से 2.5 सेंटीमीटर लेकर के हमने एक आर्क काटा जो कि O पॉइंट पर कट कर रहा है। नाउ O इज ए सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। टेकिंग O एज ए सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ड्रा अ सर्किल। दैट सर्किल विल पास थ्रू A एंड C। अब इस सर्किल के ऊपर जब हमने सर्किल ड्रा कर लिया, इस सर्किल के ऊपर बी पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रा करना है। तो अब यहाँ पर क्या हमने किया, बी से पहले ही मिला हुआ बी ए और बी सी मालूम है हमारे को। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट निकालिए। ए बी है कितना 5 सेंटीमीटर। ये एम इज द मिड पॉइंट। एम इज द मिड पॉइंट। यू हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर मिड पॉइंट। एम मिड पॉइंट निकाला। उसके बाद हमने एक सेमी सर्कल ड्रा किया टेकिंग द रेडियस इक्वल टू ए एम आर एम बी। ये हमारा सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। एक सेमी सर्कल ड्रा किया टेकिंग एम एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ए एम आर बी एम। और सी पॉइंट पर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया सी जी। सी जी इज ए परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट सी टू द लाइन ए बी। ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है सी पॉइंट से, विच कट्स द सेमी सर्कल एट द एफ। Now taking B as a center, and radius equal to BF, draw an arc which cut the circle at E and D. Draw an arc taking B as a center and radius equal to BF. F कहाँ से आया, जब हमने C से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया तो उस सेमी सर्किल को जो ये परपेंडिकुलर लाइन है एफ पर कट कर रहा है। सो बी एफ हमने क्या किया, एक रेडियस लिया और एक आर्क खींचा जो कि प्रीवियस सर्किल को डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ बाय ज्वाइनिंग बी एंड डी ड्रा अ लाइन। सिमिलरली हियर बी एंड डी को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रा कर दीजिए। And this line BD and BE will be the required tangent. This will be the required tangent to the given circle from B external point. मेजर करो, टेंजेंट की लेंथ आया है 3.2। वैसे भी अगर आप मैथमेटिकली भी वर्कआउट करना चाहते हैं तो देखिए बीई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये कितना है 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। 10 का स्क्वायर रूट लेंगे, 10 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.16 आएगा लगभग।
तो यहाँ पर हमने मेजर किया है, जो प्रैक्टिकली जो आया है 3.2 सेंटीमीटर, जो टेंजेंट की लंबाई 2 है। और यहाँ पर देखिए 2 × 5 मीन्स BC × BA इज इक्वल टू BE स्क्वायर और BD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर, BD मीन्स द टेंजेंट और BE मीन्स टेंजेंट। BE इज इक्वल टू BD, दैट इज 3.2। 10 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, मैथमेटिकली इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3.2 सेंटीमीटर आ रहा है। So in this way, this question number 28 is completed.